हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2026 का हिंदी का पेपर कैसा होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी का पेपर इस वीडियो देख लेते हैं तो आप अगर हाई स्कूल में हैं तो आप लगभग 65 नंबर लेके आ ही जाएंगे। अगर आप ट्वेल्थ में तो आप 85 या फिर 85+ या फिर 90 नंबर इस वीडियो देखने के बाद आ जाएंगे। ठीक है, आपने अभी तक कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। ठीक है, इसमें हम बताएंगे सबसे पहले आपको कॉपी क्या है। सबसे पहले देखते ही आपको पेपर एक बार पढ़ लेना है, जैसे आपका एग्जाम हॉल में आपको पेपर मिले। ठीक है, मिलने के बाद सबसे पहले हम 12th क्लास का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2026 का सामान्य हिंदी का है। ठीक है, 302H के इसका कोड है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने खंड का की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉपी में अपनी सबसे पहले ऊपर आपको डाल लेना है खंड का। ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं स्केल की सहायता से ऐसे आपको डाल लेना है, ऐसे करके। फिर आपको यहाँ पर ऐसे करके स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा उसका नाम है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डाल ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, आपको सेम ऐसे ही डाल लेना है, फिर आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके। फिर आपको जो है यहाँ पर इसके ऑप्शंस डाल लेना है, जैसे यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ का, खा, गा, घा, पढ़ा। ठीक है, आपको इसी तरह से डाल लेना है। ठीक है, जितने भी ऑप्शंस दिए हैं। देखो मैं आपको बता दूं, बहुविकल्पीय प्रश्न में तो कोई भी ट्रिक जो है वो काम नहीं करती है। जो भी आपको सही लगे, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे पहले में मैं लिख रहा हूँ उपन्यास। ठीक है, आपको सेम इसी तरह से लिखना है। ठीक है, और जैसे दूसरे में मैं लिख रहा हूँ इंदुमती। ठीक है, आपको भी इसी तरह से लिखना है। तीसरे में मैं लिख रहा हूँ सरस्वती, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, चौथे में मैं लिख रहा हूँ अंग्रेजी। ठीक है, ऐसे करके आपको अच्छी तरह से लिखना है। इसमें लिख रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक पेज पर मात्र इतना ही करना है। ठीक है, फिर आपको देन अपना जो पेज है वो स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, ठीक है, जो कॉपी का आपका पेज है वो आप ऐसे करके कर लेना है। ठीक है, फिर इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, इसको भी आप इसी तरह से कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न डालें और यहाँ से आप ऐसे करके ये वाले क्वेश्चंस इनके आंसर्स लिखें। ठीक है, ऐसे करके जो मैंने दिखाए हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे करके जो भी हैं इनके लिखें। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आ रहा है जो हमारा गद्यांश का। ठीक है, गद्यांश आपको कैसे करना है। ठीक है, गद्यांश में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो ट्रिक आपके काम करेगी उसमें आपको 100% मार्क्स मिलेंगे गद्यांश में, क्योंकि गद्यांश में मार्क्स आपको अच्छी तरह से मिलते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टॉपिक डाल लेना है यहाँ पर अच्छी तरह से। ठीक है, ऐसे कुछ आपको अच्छी तरह से यहाँ टॉपिक डाल लेना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको डाल लेना है प्रश्न संख्या 3 से। ठीक है, ऐसे करे डालो, फिर आपको स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपको इसे अंडरलाइन करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद आपको फिर यहाँ पर लिखना है ऐसे करके प्रश्न संख्या 3 का
उत्तर। ठीक है, फिर आपको इसे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको गद्यांश में आ जाना है। गद्यांश में जैसे हमारा पहला पूछा गया है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले अपनी कॉपी पे 1 डालना है, 1 नंबर। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आपको डालने के बाद फिर आपको डालना है प्रस्तुत, ऐसे करके आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम लिख लेना। ठीक है, के जो भी संकलक है आप उसका नाम लिख लें। ठीक है, के इस पाठ से लिया गया, इसके रचयिता, इसके जो रचयिता इनका नाम है, फिर लिख देना है। ठीक है, अगर आप इस तरह के लिखेंगे तो आपके पहले जो क्वेश्चंस में आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह से आपके कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिर हमारे बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि पूछा गया है। ठीक है, ऐसे करके आपको डाल लेना है कॉपी में। फिर जो भी है, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको इसकी व्याख्या करना है। जितने में ये अंडरलाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको इसी को ऐसे ही लिख लेना है, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नहीं मिले तो आपको 1 नंबर तो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से ये दिखाया गया है, जैसे इसमें जहाँ अतीत, फिर यहाँ पे आपको लिख लेना है ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर आपको लिखने के बाद जो भी हो पूरा यहाँ पे ऐसे करके आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चंस करने के बाद हमें आ जाना है अपने तीसरे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चंस में पूछा गया है, संस्कृति के वाहक और संरक्षक के रूप में किसका उदाहरण दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको जो है देख के सबसे पहले पढ़ लेना है। पढ़ के अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कुछ आप अपने अंदाज से यहाँ पर कुछ ऐसी जगहों पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऐसे ही लिखना है, लेखक का महत्वानुसार राष्ट्र की धरोहर क्या है। ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है कैसे लिखना है, फिर भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कुछ काट के लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पूरे मिले ना मिले तो आपको 1 मार्क्स तो जरूर मिलेगा 2 में से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एक राष्ट्र की उन्नति कब संभव है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया, फिर आपको इसमें से पढ़ के कर देना है, यहाँ पर आपको शो कर देना है राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है। ठीक है, अभी तक हम जो कर चुके हैं, हम 20 नंबर्स का काम कर चुके हैं। ठीक है, 20 नंबर्स का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने। ठीक है, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है, जैसे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। जो गद्यांश है उसके प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आने के बाद आपको यहाँ पर डाल लेना है उसी तरह से प्रश्न संख्या ऐसे करके 0-4। ठीक है, फिर आपको इसे स्केल की सहायता से ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद फिर आपको स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, स्केल की सहायता से करना है जिससे ये खराब नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जैसे पहला है प्रस्तुत पद्यांश के कवि और शीर्षक का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो भी इसके कवि हैं और शीर्षक हैं उसको आपको यहाँ पर 1 नंबर डाल के यहाँ से उसका उल्लेख कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप उल्लेख कर देंगे तो आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उपयुक्त पद्यांश का प्रसंग लिखिए। प्रसंग मैंने अभी आपको लिखना बताया था, आप उसी तरह से लिखेंगे तब भी आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आ गए हम 3 पे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर आपको व्याख्या करनी नहीं आ रही है तो जितने पे
ये लाइन लगी हुई है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आपको सेम वैसे ही कॉपी कर देना है, ठीक है। फिर बात आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, राधा पवन दूध का और राह मिलवाने पैतकों से कैसा व्यवहार करने को कहती है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। फिर आपको इसमें से पढ़ के फिर आपको यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लज्जाशील महिला के लिए राधा ने क्या कहा, ठीक है। अगर आपको कुछ पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ऐसा यहाँ पर शो कर देंगे, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तब भी आप 85 प्लस मार्क्स इसको कर जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगली बात आ जाती है हमारी, जो कि इसमें से एक कवि का जो कि आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय आप कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं कि इनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। बहुत ही ज़्यादा सरल है। आपको लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है प्रश्न संख्या 5, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको हेडिंग डाल लेनी है यहाँ पर साहित्यिक परिचय, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके फिर आपको यहाँ पर इनका एक संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक संक्षिप्त परिचय लिखना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। ऐसे करके कुछ आप एक बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। फिर यहाँ से जो इनका जीवन परिचय वो आपको लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप किसी का भी लिख रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद, किसी का भी लिख रहे हैं आप उसका लिख लें, ठीक है। अगली जो हमारी बात आ जाती है प्रश्न संख्या 6 की। इसमें बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी पे उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में आ जाना है, यहाँ पर आपको डाल देना है प्रश्न संख्या, ऐसे करके आपको शो कर लेनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे आपको इसके की सहायता से अंडरलाइन करनी है। फिर यहाँ पे आपको हेडिंग डाल लेनी कहानी, फिर जो भी कहानी है आप लिख सकते हैं। कहानी पर मैं वीडियो ऑलरेडी सुबह एक वीडियो अपलोड करूँगा, आप देख लेना, आप कहानी लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसी तरह से आप लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा खंड काव्य। खंड काव्य जो है आपके जिले पर आधारित होता है। आप अपने क्लास टीचर से पूछें जाके कि सर कौन सा जिला हमारे खंड काव्य में है, ठीक है। यहाँ की बात अब खत्म होती है, ठीक है। अब सबसे मेन बात आ जाती है खंड खागी, ठीक है। खंड खागी जिसमें प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है। इसमें से आपको जो भी एक श्लोक दिया गया है उस श्लोक पर आपके लिए हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करेंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका, मैं आपको बताऊं, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉपी में आके सबसे पहले आपको डाल लेना है ऐसे करके खंड का, बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग में, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। फिर आपको डाल लेना है प्रश्न संख्या, ऐसे ही आपको लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 8 का उत्तर, ठीक है, ऐसे लिख लेना। फिर आपको स्केल की सहायता से इसे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। स्केल की सहायता से आप अंडरलाइन करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर आपको जो भी आप लिख रहे हैं यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर हेडिंग डाल लेनी है आपको संदर्भ, ठीक है। संदर्भ मैंने आपको बताया था तो वो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इससे और इसके रचयिता जो भी हैं आप वो लिख लेंगे, आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आ जाती है हमारे हिंदी अनुवाद की, ये सबसे मेनली होता है, ठीक है, हिंदी अनुवाद की, ठीक है। हिंदी अनुवाद में अगर आपको कुछ न अगर आपको ये संस्कृत पढ़नी भी नहीं आती तो आप ऐसा ही सेम लिख देंगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आपको श्लोक में कर देना है, ठीक है।
फिर आपको क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में पूछा गया है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें लिखा है क्वेश्चंस में अधजल गगरी छलकत जाए, इसका आपको अर्थ लिखना है। जैसे अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसी का आपको वाक्य प्रयोग करके दिखा देना है। ठीक है, फिर आ जाती है क्वेश्चन संख्या 10 की बात। ठीक है, 10 में पूछा गया है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो अपठित गद्यांश में पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपको देखो, सबसे पहले मैं आपको बता लूँ, आपको ये 1 से 2 बार बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपी में आपको यहाँ पर डाल देना है ऐसे करके प्रश्न संख्या, जो भी आपकी प्रश्न संख्या है। जैसे पेपर में हमारी 10 प्रश्न संख्या है। ठीक है, 10 ऐसे डाल के फिर यहाँ से जो 1 का उत्तर है वो 1 का उत्तर यहाँ से लिखना है, जो 2 का उत्तर वो 2 का उत्तर यहाँ से लिखना है, 3 का उत्तर है वो लाइन छोड़ छोड़ कर आपको करना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बात हो गई हमारी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा खंडिकाव्य का, जो भी हम आपको बता चुके हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रश्न संख्या 11 में क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखो, आपको सबसे पहले इसका सही अर्थ चयन करके ही लिखना है। जैसे आपको लगता है, जैसे मैं अनुमान बता रहा हूँ, आपको लगता है ये सही है तो आपको ये इसी का उत्तर लिख लेना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों आपको करना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे आपको लक्ष्य का लिखना है, नाक का लिखना है, पक्ष का लिखना है, द्विज का लिखना है। आप जिसका लिखें उसका आप लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा आपको बताएं निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, ये हमें बताया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द सही चयन करके कैसे लिखें। ठीक है, इसमें लिखा है जो बूढ़ा ना हो। ठीक है, जैसे आपको लग रहा है स्वस्थ व्यक्ति, नौजवान, अजर, कम उम्र का व्यक्ति, जो आपको लग रहा है सही है आप उसी पर टिक लगा के आपको कॉपी में शो कर देना है। ठीक है, जिसका जन्म ना हुआ हो, आपको लग रहा है कि आजन्मा, तो आप ऐसे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगली बात आ जाती है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको देखो, इसमें से आपको कुछ शुद्ध करके लिखना है। जैसे समाचार पत्र मेज में रखा है तो आपको इसमें लिखना है समाचार पत्र मेज पर लिखा है। ठीक है, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, मैं इस लड़के को पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप इस ऐसा लिखेंगे तो सही हो जाएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको सही करके लिखना है। ठीक है, हूँ को वो कर देना है। ठीक है, कृपया कृपया पत्र लिखने की कृपया करें। ठीक है, आपको कृपया कर देना। ठीक है, क्वेश्चन संख्या आ जाते हैं हम अपने 12 पे। 12 में क्या पूछा गया है, 12 में पूछा गया है श्रृंगार एवं हास्य रस के स्थायी भाव के उदाहरण के साथ लिखिए। देखो, इस पे इन तीनों वीडियो पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख लेना वीडियो। ठीक है, वहाँ से जाके ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ देखेंगे फिर आप पूरी तरह अच्छी तरीके से पेपर में लिख पाएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊँ आपको लिखना कैसे, लिखने के लिए मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। पेपर में अपने डाल देना है प्रश्न संख्या 12 आपको डालना है। ठीक है, ऐसा डालने के बाद आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। ठीक है, ऐसे आपको डाल लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर डालना है का में पूछा गया है हास्य रस और इसका स्थायी भाव। जैसे आपको पढ़ना है जहाँ कविता आप पंक्ति पढ़े हास्य का भाव प्रकट होता है वहाँ हास्य रस होता है, ये आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको खा में पूछा गया है यहीं पर अनुप्रास अथवा यमक अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण बताइए। ठीक है, आपको इसके लक्षण और उदाहरण बता देने। ठीक है, गा में पूछा गया है हमारा दोहा, छंद अथवा सोटता का मात्र लक्षण सहित एवं उदाहरण लिखिए। आप इसका लिख देंगे, आपको अच्छे मार्क्स। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है हमारी क्वेश्चन संख्या
13 की 13 में क्या है, हमें आपको एक आपको पत्र लिखना है। पत्र लिखना मैं आपको बताऊं, पत्र आपको कैसे लिखना है। पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। पत्र लिखने के लिए आपको क्या करना है, पत्र लिखने के लिए आपको पहले सही तरीके से पढ़ना है कि पत्र पूछा किस चीज़ पे जा रहा है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा जा रहा है बैंक शाखा के प्रबंधक को एक उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु ऋण प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र। इसको आपको देखो मैं बताऊं कैसे लिखना है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर डाल लेना है प्रश्न संख्या, जो भी प्रश्न संख्या है आपकी, जैसे 13, ठीक है, जो भी प्रश्न संख्या है। फिर आपको नीचे पेन से लिख देना है पत्र, ऐसे करके, ठीक है। फिर आपको ऐसे, ठीक है, आप जितना बढ़िया करके लिखेंगे आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं बैंक शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु ऋण प्राप्ति के लिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले सेवा में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे ही करना है, ठीक। श्रीमान शाखा प्रबंधक, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। कैनरा बैंक उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहाँ का भी आपका एड्रेस है वो भी आप एड्रेस डाल लें, ठीक है। ठीक है, इतना आपको लिखने के बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ कर यहाँ पर लिखना है आपको विषय, कि आपको विषय कहाँ से लिखना है। विषय लिखने के लिए आपको क्या करना है, आप यहीं से लिखेंगे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए, ठीक है। आपको यहाँ से देख के लिख लेना है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके आप लिखेंगे तो आपको अच्छे जो भी है वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है महोदय, ठीक है। आपको यूनियन लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है निवेदन इस प्रकार है, कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है और मैं भरत जी इंटर कॉलेज से पढ़ता हूँ और मेरी 12th में इतनी परसेंटेज है और मेरी स्नातक में इतनी है और मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है कि मुझे ऋण प्राप्ति के लिए वो दे ऋण चाहिए, ठीक है, 1 लाख 2 लाख जो है आप अमाउंट डालें। इतना सब आपको शो करने के बाद यहाँ पर आपको डाल लेना है भवदीय, ठीक है, और यहाँ पर आपको डाल देना है दिनांक, ठीक है। ऐसे आपको जो भी दिनांक हो XYZ वो भी आप डाल लें और भवदीय में जो भी नाम डालें XYZ। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको मैं लिख के गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ऐसे आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, 6 के 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्न संख्या 14, ठीक है, प्रश्न संख्या 14, ठीक है। वो क्या है, वो हमारा निबंध का है, ठीक है। निबंध लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले देख लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि निबंध पूछा किस चीज़ पे जा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तभी आप जान पाएंगे कि आप अच्छी तरह से निबंध कैसे लिख पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको पढ़ लेना है कौन सा निबंध किस पे पूछा गया है, ठीक है। आपको लग रहा है कि निबंध आपको, ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको बेरोजगारी पे पूछा गया है तो आपको सबसे पहले हेडलाइन डालें बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आपको यहाँ डाल लेना है, ऐसे करके, ठीक है। फिर आपको यहाँ स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपको पढ़ लेना है कि कैसे पूछा गया है, ठीक है। फिर आपको सबसे पहले सबसे ऊपर डाल लेनी है रूपरेखा, ठीक है, यहाँ पर आपको रूपरेखा डाल लेनी है, ठीक है। रूपरेखा डालने के बाद आप इसमें लिखेंगे कि क्या क्या आप हेडिंग लिखने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। जैसे
मैं डालूँगा सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक है। आपको ऐसे डालने, फिर बेरोजगारी की समस्या समाधान, बेरोजगारी का अर्थ, जो भी टॉपिक है वो आपको डाल देना है, ठीक है। फिर अगली जो यहाँ पर हमारी हेडिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी यहाँ पर प्रस्तावना। जो भी आपकी प्रस्तावना होगी आप अच्छी तरह से डालें, ठीक है। प्रस्तावना डालने के बाद जो भी आपका जैसे बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी की समस्या समाधान वगैरह निवारण सब कुछ डालेंगे। फिर आपको सबसे पहले सबसे लास्ट में डालना है आके उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं क्या डालना है आपको। उपसंहार में आपको ऐसा डालना है कि पूरे निबंध का निचोड़ आपने दिया है ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। प्रस्तावना में जैसे उपसंहार में आपको ऐसे ही डालना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पेपर को हल करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैंने बताया आप इस तरीके से करेंगे तो आप लगभग मैं बता रहा हूँ आप 85+ मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसकी तो मैं गारंटी कह सकता हूँ आप वो 95% मार्क्स स्कोर कर जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना।